अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों फोत होने वाले बंदे की जो जायदाद है, क्या उसके वारसान जितने भी हैं, उसके बेटे बेटियां, उसकी वो जो वाइफ होती है, वो उसके जो पीछे रह जाती है, क्या उसकी जायदाद डायरेक्ट बेची जा सकती है या नहीं? मतलब ये जितने भी वारसान है उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं या नहीं? इस बारे में आज हम जानेंगे राजा फैसल महमूद एडवोकेट साहब से कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। तफसील से बात होगी और उसके साथ साथ मतलब कि अगर किसी को नहीं पता कि उसका कितना हिस्सा बनता है, वो कैसे निकालेगा, तकसीम कैसे होगी, इस बारे में आज हमारी वीडियो है। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं उससे पहले हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम हर टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सर मेरा पहला सवाल है आपके साथ कि भी ये जो फोत हो जाता है बंदा जब भी कोई, तो उसके जो वारसान है वो कंफ्यूज होते हैं, वो परेशान होते हैं कि भैया हम क्या करें। मतलब जितनी भी उसकी फोत होने वाले बंदे की प्रॉपर्टी है, क्या डायरेक्ट उनके नाम हो जाएगी या उनको कहीं पर जाना पड़ेगा, पटवारी के पास जाना पड़ेगा, तहसीलदार के पास, या अदालत में जाके डॉक्यूमेंट अपने नाम लगवाने पड़ेंगे? तो मुझे ये बता दें कि वो उसको कैसे बेचें, क्या वो डायरेक्ट बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, क्या पूरा इसका प्रोसेस है सर? देखें जी, जो भी बंदा फोत हो जाता है उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है पीछे, वो जो उसके वारसान है वो बिल्कुल डायरेक्ट बेच सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पहले हम प्रॉपर्टी अपने नाम पे मुंतकिल करवाएं, फिर उसके बाद उसको आगे सेल आउट करें। ऐसे ही है। तो इस पे ये है कि मुंतकिल करवाने में हर्ज तो कोई नहीं है, मुंतकिल भी हो जाती है, बट ये है कि उस पर काफ़ी सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस अप्लाई होते हैं अपने नाम पे करवाने के लिए। तो वो टैक्सेस फजूल में वैसे ही बंदे का वो जो है खर्चा हो जाता है। तो इसका बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप जो है कोर्ट से या तो वरासतनामा एक बनवा लें, या जो है पटवारी के पास जाके वरासत का इंतकाल चढ़वा लें। अगर तो ज़रूरी ज़मीन है, ज़रूरी बात है, पटवारी है तो अब आपको ये है कि फिर उसके पास जाके वरासत का इंतकाल छुड़वाना पड़ेगा। नहीं तो आप कोर्ट से जाके वरासतनामा बनवाएं और डायरेक्ट आपके पास अगर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जाके आप डायरेक्ट सेल आउट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जाके बयान दे सकते हैं रजिस्ट्रार के पास, और आपकी जो प्रॉपर्टी होगी मरने वाले की वो सेल आउट आगे हो जाएगी। ठीक हो गया सर। अच्छा सर मेरा अगला सवाल ये है कि ये तो चले आपने बता दिया कि डायरेक्ट आप बेच सकते हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है जितनी भी उसकी जायदाद है फोत होने वाले बंदे की, वो मिलेगी किस किस को? मतलब उसके वारसान फिर कौन कौन होंगे? देखें जी, मरने वाले के जो वारसान में अगर तो शादीशुदा है तो ज़ाहिर बात है उसकी बीवी होगी, बच्चे हैं उसके तो उसके बच्चे भी ज़ाहिर बात है वारसान में आएंगे। वालदैन अगर जिंदा हैं उसके तो वालदैन भी उसके आएंगे। हाँ, बहन भाई हैं तो वो उनका कोई उसमें हक नहीं बनता। हाँ, अगर तो बच्चे नहीं हैं, सिर्फ बीवी है, तो फिर बीवी के पास जाएगा और फिर पीछे जो भाई बहन भाई वगैरह या वालदैन हैं उनको भी हिस्सा जाएगा। और अगर जो है खाली बेटियां हैं तो तब भी ये है कि पीछे बहन भाइयों को हिस्सा जाएगा। हाँ, अगर बेटा है किसी बंदे का और बेटियां भी हैं, बेटा है और बीवी है, तो फिर ये है कि सिर्फ उन्हें हिस्सा मिलेगा, और अगर वालदैन जिंदा है तो उन्हें हिस्सा मिलेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर मुझे ये बता दें, बंदे की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो मतलब लोगों को इश्यूज ये होता है कि उनको हिस्सा निकालने नहीं आता, वो कहते हैं यार हम हिस्सा कैसे निकालें। तो ये जरा बता दें कि हिस्सा कैसे निकाले, अगर कोई बंदा यानी कि वो चाहता है कि मेरा हिस्सा कितना बनता है, वो कैसे निकाल सकता है? देखिए जी, हिस्से के मुतालिक हमने पहले भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसमें हर एक बंदे का जो है वो शरई जितना हिस्सा बनता था वो मैंने बताया है प्रॉपरली। ये है कि मैं भी फिर दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो वीडियो अगर आप देख लें तो उसमें वैसे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर तो नहीं भी आपको पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि आप कानूनी वारिस हैं उस बंदे के और आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप सिंपल है कि आपको नहीं पता आपको कितना, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपकी बंदा आपको कोई नहीं बता रहा, कोई पटवारी या कोई बंदा नहीं आपको बता रहा। आप सिंपल जाके कोर्ट में केस फाइल कर दें जाके कि मुझे, मैं इस बंदे का वारिस हूँ और मुझे इसमें से अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ये है कि सिर्फ आपका नहीं, फिर जितने भी आपके वारिस होंगे उस बंदे के, जितने मरने वाले के जितने भी वारिस होंगे, कोर्ट उन सारों का हिस्सा निकाल के एक ऑर्डर पास कर देगी और सबको जो है वो उनके शरई हिस्से के मुताबिक उनका हिस्सा मिल जाएगा। ठीक हो गया सर। चले सबको शरी तौर पर हिस्सा मिल भी गया, अब सब यानी कि आपने पहले जो बात बताई है कि भी बेच सकते हैं डायरेक्ट, तो सर अगर उनमें से कोई एक बंदा है जो नहीं बेचना चाह रहा, मतलब हिस्सेदार बहुत सारे हैं, जो उसके वारिस बनते हैं फौतन वाले बंदे के वो बहुत ज्यादा हैं, तो 8-10 हैं, तो उनमें से कुछ बेचना चाहते हैं, कुछ नहीं बेचना चाहते, कुछ कहते हैं यार चले रखें, एक मतलब विरासती प्रॉपर्टी है, तो इस सेंस में फिर मतलब उनको क्या करना चाहिए जो नहीं बेचना चाह रहा? देखें जी, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो कुछ अगर मतलब दो बंदे, तीन बंदे हैं या पांच बंदे कर लें, दो बंदे नहीं सेल करना चाहते, तीन बंदे सेल करना चाहते हैं, ठीक है, इसका एक तो प्रोसेस ये होता है कि आप या तो उस चीज़ की मार्केट वैल्यू लगवा लें, उनको पांच हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है, जो बेचना चाहते हैं उनको, जो नहीं बेचना चाहते वो बंदे जो हैं वो उनको पैसे दे दें। तो ये है कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम मुंतकिल करवा लें, जो बाकी उनके तीन हिस्से भी बनते होंगे वो भी अपने नाम मुंतकिल करवा लें। अगर नहीं, फिर भी रहनी तसल्ली नहीं बन रही कि मार्केट रेट नहीं सही लग रहा है या कुछ भी ऐसा मतलब फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, तो फिर ये है कि सिंपल कोर्ट में वही जाके आप सेपरेट सेपरेट पोजेशन का ऑर्डर केस कर दें, आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर दें।
अपने हिस्से की हद तक, ठीक है। तो उसमें ये कोर्ट जब हिस्से निकालेगी तो एंड में जाके अगर आपका नहीं हिस्सा बन रहा तो कोर्ट जो है वो प्रॉपर्टी की एक वैल्यू लगा देगी ऑक्शन के लिए। तो उसमें ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू मुख्तस हो जाएगी, फिर उनके हिस्से निकल आएंगे। उसमें ये होता है कि एक इंटरनल ऑक्शन होता है, एक एक्सटर्नल ऑक्शन होता है। इंटरनल ऑक्शन में ये होता है कि जो बंदे हिस्सेदार हैं, मालिक हैं, उन्हीं में से किसी को कोर्ट कहती है कि हाँ भाई अगर आप लेना चाहते हो तो आप बाकियों को इतने पैसे दे दो और आप प्रॉपर्टी जो है वो सारी रख लो। तो इस तरह भी अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता तो वो उस प्रॉपर्टी को इस तरह भी रख सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बता दें चलें, मतलब जैसे नहीं बेचना चाह रहा कोई, कोई बेचना चाह रहा है, आपने तकसीम की बात की है, तो तकसीम होगी किस तरह? मतलब घर है उसकी कैसी होगी, कि उसको तोड़ा जाएगा? अगर वो आपस में ही करना चाहते हैं तो उसके हिस्से, जैसे 5 मरले का घर है तो और 5 ही उसके वो बनते हैं, तो वो उसको कैसे तकसीम करेंगे? और इसी तरह अगर ज़री रकबा है, उसकी क्या सिचुएशन होगी तकसीम करने की, वो कैसे होगा तकसीम? देखें जी, ज़रूरी रकबा है तो फिर तो काबिल तकसीम है। इसमें ये होता ही है ना कि जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है ना एक कमीशन अपॉइंट करती है। ठीक है। जो कमीशन जो है मौके पे जाके देखता है कि हाँ भाई प्रॉपर्टी की मौके पे सूरत हाल क्या है, आया पार्टीशनेबल है भी या नहीं है, ठीक है। अब अगर तो ज़रूरी ज़मीन है तो ज़ाहिर बात है उसकी पार्टीशन हो सकती है, ठीक ठीक है। है। उसमें हर किसी को अपना अपना हिस्सा दे दिया जाएगा, मतलब 5-5 मरले भी आ रहा हो कि एक बंदे के हक में, हुँ। तो ये कोर्ट में रिपोर्ट देता है कमीशन के हाँ भाई बिल्कुल काबिल तकसीम है और इतनी इतनी ज़मीन आ सकती है एक बंदे के हिस्से में। तो अच्छा। उस बेस पे ये है कि ज़रूरी ज़मीन जो है वो तो जो है पटवारी मौके पे जाके वो है निशानदेही करके तो हर बंदे को अपना अपना हिसाब बता सकता है। हाँ, अब आप दूसरी बात आपने कहा कि घर है या दुकान है या फ्लैट है या कोई ऐसी चीज़ है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। अब देखिए वहाँ पे अपने अब 4-5 हिस्से निकालने हैं एक घर के या फ्लैट के, दुकान के। तो अगर आप उसके 4-5 हिस्से निकालेंगे तो वो 99% ऐसे ही होता है कि उस जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसका कोई सर-पैर नहीं होता, हुँ। अगर आप उसको हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऐसा ही है। ठीक है। तो उसका फिर बेहतरीन हाल ये होता है कि कमीशन यही रिपोर्ट देता है कि ये जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है ये काबिल तकसीम नहीं है, तो इसका जो बेहतरीन हल है वो इसका ऑक्शन वाला हल है। तो उस पे कोर्ट जो है वो फिर ऑक्शन का ऑर्डर करती है और ऑक्शन में फिर वो जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू मुकर्रर होती है। फिर वो जो ऑक्शन जब हो जाती है प्रॉपर्टी, फिर कोर्ट के पास पैसे आते हैं वो सारे जो होते हैं, वो फिर कोर्ट जो है उन पैसों को फिर जो है वो वारसान जो होते हैं उन सब में बराबर, शरई बराबर। हिस्से के हिसाब से डिवाइड कर देती है। ठीक हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि भई अगर कोई बंदा फ़ौत हो जाता है, उसके वारसान उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको कैसे आगे बेच सकते हैं, उसकी तक़सीम कैसे करवा सकते हैं, और मतलब कि तक़सीम अगर ज़री रक़बा है उसकी कैसे होगी, अगर घर है उसकी कैसे होगी, और बंदे का अपना हिस्सा कितना होगा। तो इस हवाले से हमने कंप्लीट वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए बना दी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। हमारे साथ जुड़े रहें, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। कितनी देर की बनी है?